हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, अभी स्टार्ट करेंगे आज हम सेकंड पार्ट आपके 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8। कोशिका चल रही थी हमारी लास्ट क्लास के अंदर। अभी हमने देखा कि कोशिका को हम एक बार पूरी संरचना को खोल के देखते हैं और उसकी संरचना के बारे में हम डिटेल के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कोशिका होगी, जो हमारी सेल होगी, हमने सेल के बाहर की साइड में जो बाबू हमने जो दीवार बनाई थी, उस दीवार को हमने क्या बोला था? कोशिका भित्ति बोला था। सभी याद करेंगे क्या बोला था बाबू? यहाँ पर हमने दीवार को क्या बोला था? कोशिका भित्ति बोला था। यानी मैं बात करूं यहाँ पर, देखो मैं संरचना को सबको खोल के एक बार पूरा बाहर निकाल देता हूं। मैंने कोशिका को पूरा तोड़ फोड़ दिया और कोशिका को तोड़ फोड़ करके मैं क्या करूं? सभी को एक एक चीज को नोट करूं। यहाँ पर बोर्ड पे अगर लिखूं, कोशिका को मैंने अलग किया तो उसकी दीवारें मैंने अलग की, उसका मैंने पानी अलग किया। और जो कोशिका का जो बाप था उसके अंदर, कोशिका का बाप कौन कहलाएगा? यहाँ पर न्यूक्लियस कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। अब सुनना कि जो कोशिका का जो दीवारें थी, उस कोशिका की दीवारों को क्या बोलेंगे हम? कोशिका आवरण। क्या बोलेंगे बाबू? यहाँ पर कोशिका आवरण बोलेंगे। और ये कोशिका आवरण किसका बना हुआ था मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। यानी कोशिका का जो आवरण कौन कौन होगा, तो सर हम बता देते हैं। कोशिका का आवरण होती है, एक तो कोशिका भित्ति होती है। कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। और क्या होगी यहाँ पर? कोशिका झिल्ली होगी। सर ये तो आपने हमें कभी का बता दिया, जब हम बचपन में थे तभी बता दिया था, अभी क्या बता रहे हो? तो और बात करेंगे बाबू। बीच में क्या आएगा? जो पानी आएगा, जो पानी आएगा सभी बताएंगे। उस पानी को हमने क्या बोला था? कोशिका द्रव्य बोला था। क्या बोला था हमने यहाँ पर? कोशिका द्रव्य बोला था, साइटोप्लाज्म बोला था। ये जो अपना कोशिका द्रव्य होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म के अंदर सर आपने बताया था कि इस पानी के अंदर बच्चे तैरते रहते हैं। उस बच्चे को क्या बोला था? कोशिकांग बोले थे। क्या बोले थे यहाँ पर? कोशिकांग बोले थे। तो इन पानी के अंदर क्या होगा? यहाँ पर कोशिकांग होंगे। कौन होंगे? कोशिकांग। ये अपन क्या करें? सभी चीजों को, सभी संरचना को हम अलग अलग कर रहे हैं, ताकि फिर हम इनको एक एक करके पढ़ना हमारे लिए क्या होगा बाबू? यहाँ पर आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। हमने क्या किया? इस कोशिकांग को देखा। हम कोशिकांग को देखते हैं तो बाबू समझना, जो कोशिकांग पाए जाते हैं, जो बच्चे पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? समझना, कितने प्रकार के पाए गए? 3 प्रकार के। सर कौन कौन से 3 प्रकार के? तो देखो सुनो, एक तो पाए जाता है कैसे? झिल्ली रहित। कैसे पाए जाते हैं? झिल्ली रहित। याद आ रहा होगा आपको, झिल्ली रहित कहने का मतलब क्या हो गया? जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती थी। यानी क्या बोलेंगे इसको? झिल्ली रहित बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला हमने इसको? झिल्ली रहित। और कैसे होते हैं? जिनके चारों ओर सर एक झिल्ली पाई जाएगी। झिल्ली कैसी होगी? एक बस सिंगल एक कपड़ा होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? एकल झिल्ली। क्या बोलेंगे हम इसको? एकल झिल्ली। सर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ही खराब एकदम, है ना? वो तो बस उन्होंने जिद कर ली कि मुझे अगर झिल्ली देनी है तो मुझे कितनी दो? डबल झिल्ली दो, दोहरी झिल्ली नहीं तो बस मैं नहीं यहाँ पर कोशिका के अंदर आपके आने वाला, मैं कोशिका के अंदर कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ये ऐसे कौन से थे जिनको क्या बोला हमने? दोहरी झिल्ली वाले। क्या बोला बाबू? यहाँ पर हमने दोहरी झिल्ली वाले। अरे सुनते जाना, चीजों को सुनते जाना, समझते जाना, बड़ी मजेदार चीजें हैं। यानी कौन कौन से? एकल झिल्ली वाले, झिल्ली रहित, एकल झिल्ली वाले। कौन से वाले? दोहरी झिल्ली वाले। अब सुनो, देखो जो मैंने बात की, जो कोशिकांग पाए जाते हैं बाबू, कोशिकांग कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिकांग कहने का मतलब क्या हो गया? यानी जो उनके अंदर जो संरचनाएं पाई जाएगी, जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? कोशिकांग बोलेंगे। कोशिकांग एकल झिल्ली वाले, झिल्ली रहित एकल झिल्ली वाले कौन से हो गए? दोहरी झिल्ली वाले। सुनना, एकल झिल्ली वाला कौन हो गया? राइबोसोम। कौन सा हो गया? अरे याद आ रहा होगा आपको, राबुडे के बारे में याद आ रहा होगा। सर राबुडा वही जो प्रोटीन बनाता है। यस बाबू यस, यानी जो प्रोटीन बनाता है। और सर ये तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा? 70 रुपए वाला, दूसरा कौन सा हो गया? 80 रुपए वाला। तो जो राइबोसोम होता है, क्या उसके चारों ओर कपड़े नहीं होते? क्या नहीं, उसके चारों ओर झिल्ली प्रेजेंट
प्रेजेंट नहीं होगी, यानी ये कैसा होगा, झिल्ली रहित होगा, राइबोसोम। सुनना बाबू, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं होगी, ये झिल्ली रहित होगा। और सर एकल झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, तो सुनना, एकल झिल्ली वाले होते हैं लाइसोसोम। कौन से होंगे, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और कौन से होते हैं, अंतःपर्दवीय जालिका। कौन होते हैं, अंतःपर्दवीय जालिका। सर अंतःपर्दवीय जालिका और कौन से होंगे, तो और हो गए भाई गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय। और कौन से सर, तो और होते भाई यहाँ पर कौन सी, रिक्तिका। कौन होंगे, रिक्तिका होंगे। और कौन से होंगे, सूक्ष्म नलिकाएं होगी। और सर ये बताओ दोहरी झिल्ली वाले कौन से, सुनना बाबू, दोहरी झिल्ली वाले कौन से, तो दोहरी झिल्ली वाले तीन लोग होते हैं। कैसे होते हैं वो दोहरी झिल्ली वाले, उन्होंने क्या कर ली, जिद कर ली कि हम तो कैसे होंगे, दोहरी झिल्ली वाले होंगे। अगर हमें कोशिका के अंदर रखना है और हमें कोशिका के अंदर काम करवाना है तो हमें तो डबल झिल्ली दे दो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो उन वो जो जिद पे अड़ गए, वो जिद वाले कौन से थे, तो एक तो था, कौन था, अपना केंद्रक। सुनना बाबू, सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। उसने क्या बोला, उसने बोला मैं तो कोशिका का बाप होता हूं, कोशिका का नियंत्रक होता हूं, मुझे कौन रोक सकता है दोहरी झिल्ली लेने से। और कौन होता है बाबू, हरित लवक। आपने हरित लवक का नाम सुना होगा, हरित लवक। उसने भी क्या बोला कि मैं बनाता हूं कोशिका लिए भोजन, मैं कोशिका के लिए भोजन बनाता हूं, अगर मुझे कोशिका के अंदर डबल झिल्ली नहीं दी तो आज के बाद में मैं अब भोजन नहीं बनाने वाला। और कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है बाबू यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको सुनना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उस माइटोकॉन्ड्रिया ने तो बिल्कुल ही जिद पकड़ ली, माइटोकॉन्ड्रिया जिद पे अड़ गया। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मैं एटीपी बनाता हूं, मैं ऊर्जा बनाता हूं। और ध्यान देना खबरदार, अगर मुझे डबल झिल्ली नहीं दी गई तो मैं आज के बाद में एटीपी का निर्माण नहीं करूंगा, मैं ऊर्जा का निर्माण नहीं करूंगा, इसलिए मुझे क्या कर दो, मुझे दोहरी झिल्ली युक्त दे दो। तो क्या कर दिया, दोहरी झिल्ली वाले, सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोहरी झिल्ली वाले कौन सा, एनएमसी। एनएमसी कहने का मतलब क्या हो गया, केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कैसे होते हैं, यस बोलेंगे, दोहरी झिल्ली वाले। और एकल झिल्ली वाला कौन सा, सर बचे कुचे सारे सिवाय किसके, मेरे राबुडा के। राबुडा को छोड़ छाड़ के जो बाकी वाले सारे होते हैं, केंद्रक, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सर ये तो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। अरे बाबू समझ में आ रही है क्या बात है आपको, ये कैसे होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले। और ये कैसे होते हैं, अपना जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, मेरा झिल्ली रहित होगा। और सर यहाँ पर एक बीच में संरचना आएगी, बड़ी खतरनाक संरचना, जो बिल्कुल एकदम केंद्रक होगा, बिल्कुल ही इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। अगर इसमें से ये अगर बाहर निकल गया या ये नहीं होगा तो कोशिका अपनी तड़प तड़प के क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी। यानी केंद्रक की याद में कोशिकाएं तड़प तड़प के मर जाती हैं जब उसका केंद्रक बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आ जाती है बाबू, तो चलते हैं हम आगे। और आगे आता है अपना कोशिका का आवरण, और कोशिका के आवरण के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको, कोशिका की भित्ति को मैं स्टार्ट करता हूं, किसको, कोशिका की भित्ति को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बढ़िया, कोशिका भित्ति। सर कोशिका भित्ति तो अभी हमने देखा था कि कोशिका भित्ति, ये तो कोशिका भित्ति होती है वो पादप में होती है, जंतुओं में सर ये होती नहीं है। हाँ सही बात है। सर ये बताओ कि इसकी खोज किसने की, कोशिका भित्ति की खोज किसने की, कोशिका भित्ति को देखा किसने, तो बाबू कोशिका भित्ति को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति को देखा। हाँ सर ये रॉबर्ट हुक तो नाम सुना सुना लग रहा है, बहुत बढ़िया, आपने सही सुना, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब सुनना, सर जो कोशिका होती है वो क्या जिंदा होती है या मृत होती है, तो नहीं बाबू, जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, मृत संरचना होती है। कैसी होती है, ये मृत संरचना होती है। और ये ध्यान देना, जो कोशिका भित्ति होती है ना वो कैसी संरचना होती है, कठोर होती है। कैसी होती है,
कठोर होती हैं, यानी हार्ड संरचना होती हैं। देखो आपने देखा होगा जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं बाबू, कठोर होते हैं, है ना, वो कोमल नहीं होते एकदम, कैसे होते हैं वो कठोर होते हैं। और ध्यान देना कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। कैसी होती है बाबू, यहां पर पारगम्य होती है। पारगम्य कहने का मतलब क्या हो गया, पारगम्य कहने का मतलब क्या हो गया, यानी जो दीवार है, दीवार क्या करेगी, किसी को अंदर आने नहीं देती, लेकिन बेचारी अपनी कोशिका भित्ति ऐसी तो नहीं होती, वो क्या करती है, किसी को अंदर आने दे सकती है या फिर नहीं भी आने दे सकती, ऐसा नहीं होता। कोशिका भित्ति बोलती है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, यानी उसके अंदर क्या होगा, पदार्थ आ जा सकेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, पारगम्यता बोलेंगे। यानी जो कोशिका भित्ति होगी वो कैसी होती है, पारगम्य होती है। सर कोशिका भित्ति अनुपस्थित किसमें होती है और उपस्थित किसमें होती है, तो यहां पर एक बाबू एक पॉइंट लिखते हैं हम, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित, कोशिका भित्ति अनुपस्थित यानी कोशिका भित्ति इन में नहीं होगी। तो सुनना क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है। याद आ रहा होगा आपको, कुछ बातें याद आ रहा होगी, छोटे छोटे बच्चों आपको याद आ रहा होगा कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती। यस, वेरी वेरी, बहुत बहुत बढ़िया सर, कोशिका भित्ति जंतुओं में होती नहीं है, ध्यान देना। याद आ रहा होगा आपको, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में सर हमारी जो कोशिका भित्ति वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति कैसी होगी बाबू, अनुपस्थित होगी। ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर ये बताओ उपस्थित किसमें होगी, उपस्थित किसमें होगी हमारी कोशिका भित्ति। तो बाबू सुनना, उपस्थित किसमें होगी, तो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होंगे, उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है। बहुत बढ़िया, पादपों में कोशिका भित्ति होती है। और जो शैवाल होती है ना, शैवाल, शैवाल क्या होती है सर, पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की पाई जाती है एल्गी, यानी जो शैवाल, उसके अंदर होती है। और आपने कवक का नाम तो सुना होगा, कवक यानी जो फफूंद जो अपने रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर जो आती है, खराब कर लेती है, जो होगी कवक होगी। और सर किसके ऊपर होगी, तो सुनना बाबू, जीवाणु होंगे ना, जो अपने जीवाणु, जो बैक्टीरिया वगैरह, उस बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या होगी, अपनी कोशिका भित्ति होती है। इन सभी के अंदर कोशिका भित्ति होती है। बात समझ में आ गई क्या, इतनी आपको बातें समझ में आ गई क्या, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती और कोशिका भित्ति किसमें होती है। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, तो कोशिका भित्ति नहीं होती किसके अंदर, जंतु में। कोशिका भित्ति किसमें होती है, हाँ बताएंगे सभी, किसमें होती है। बहुत बढ़िया सर, ये किसमें होगी, पादप में होगी, शैवाल में होगी, और कवकों के अंदर होगी, और जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति होगी। चलो सर ये तो ठीक है, लेकिन ये कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है ये बताओ। तो बाबू ध्यान देना, जो हमारे पादप होते हैं ना, पादप जो प्लांट होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है बाबू, यहाँ पर सेल्यूलोज की होती है। सर ये सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज होता है अपना क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, सभी बोलेंगे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है एक, ठीक है। तो पादपों के अंदर किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और सर बताओ कि शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो शैवाल होंगे, शैवाल, उन शैवालों के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ध्यान देना बाबू, जो शैवाल होगी उस शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की, और बनी होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। सभी बताएंगे, एक बार याद करेंगे, हाँ जल्दी बताना। पादप में किस कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और जो हमारी शैवाल होगी, शैवाल में किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और किसके बनी होते हैं, ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सर जीवाणुओं में किसकी बनी होती हैं, तो सुनो, जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे बाबू, बैक्टीरिया के अंदर बनी होती है ये पेप्टिडोग्लाइकैन की। किसकी बनी होती है, ये पेप्टिडो, जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है अपनी, बहुत बढ़िया, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती हैं। और आगे बात करें कि भाई जो पीछे कौन रह गया, कवक, फंजाई, उस फंजाई के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बाबू, सुनना। तो फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है, ये कवकों की। किसकी बनी होगी,
कवकों के अंदर ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ये मिट गया सारा। पेप्टिडोग्लाइकेन और कवकों के अंदर बाबू बनी होती हैं ये काइटिन की। किसकी बनी होगी? काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। आपको समझ में आ गई क्या? अब सर ये बात ठीक है, अब बताओ कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य तो बाबू समझना कार्य क्या होंगे, इसके एक एक करके सभी कार्यों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो कार्य हो गया वो क्या करेगा? कोशिका भित्ति को सबसे पहले, अगर कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो उसकी जो संरचना होगी ना, वो संरचना नहीं बनेगी, उसका कोई आकार होगा वो फिक्स नहीं होगा। हमने देखा था कोशिका का जो आकार होगा कोशिका भित्ति का ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आकार, इसको बनाए रखने के लिए कौन इसके अंदर हेल्प करेगा? तो कौन करेगा? कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले बात क्या होगी? इसको आकार प्रदान करने में। और बाबू क्या करेगा ये हेल्प? इसको क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? कोशिका को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। बाहर की साइड में है तो क्या करेगी? ये सुरक्षा प्रदान करेगी ताकि क्या हो? हार्ड होगी, कठोर होगी तो कोशिका क्या होनी हो? फट नहीं जाए, ठीक है। और बाबू क्या करती है? तो ये ध्यान देना, ये क्या करेगी? पदार्थों के आदान प्रदान में देखो बाबू समझना, एक कोशिका होगी, उसके पास में जो दूसरी कोशिका होगी उसमें पदार्थों का क्या होता रहता है? आवागमन होता रहता है। पानी का आवागमन होता रहता है, फूड का जो भोजन होंगे उसका आवागमन होता रहता है, उनका आदान प्रदान होता रहता है। तो ये आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है अपने? तो वो होता है किसके माध्यम से होगा? कोशिका भित्ति के माध्यम से होगा। क्या बातें समझ में आ रही है क्या आपको? बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। और सर इसका काम क्या होगा? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में। बात में आगे क्या बाबू? एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर क्या करेगा? ये कोशिकाओं को आकार देने में। सेकंड काम क्या आएगा? सुरक्षा देने में। सुरक्षा कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? जो भी अपनी कोशिका भित्ति होगी वो क्या करेगी? कोशिका को फटने से बचाएगी, कोशिका को नष्ट होने से, क्षतिग्रस्त होने से उसको बचाएगी। और क्या करेगी? पदार्थों के आवागमन में। देखो कोशिका के अंदर क्या होगा? पानी चढ़ता है, आपने देखा होगा कोशिका के अंदर पानी चढ़ता है और उसके अंदर भोजन का भी क्या होगा? उसके अंदर आदान प्रदान होता रहता है, तो उसमें ये सहायक हैं। और क्या करेगी? ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में सहायक होती है। बाबू सुनना, दो कोशिकाओं को आपस में क्या करेगी? ये जोड़ने में हेल्प करती है। बात में आगे क्या आपको? चलते हैं आगे वाली, अगली वाली संरचना कौन सी वाली होगी अपनी? कोशिका झिल्ली। तो देखते हैं कोशिका झिल्ली को। अगली वाली संरचना कौन सी होगी अपनी? कोशिका झिल्ली। ठीक है बाबू, इस कोशिका झिल्ली बोलो या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? कोशिका झिल्ली, या फिर क्या कहेंगे इसको? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। कोशिका झिल्ली बोलो या फिर क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। सर जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती हैं, समझना चीज़ों को, जो भी हमारी कोशिका झिल्ली होती है बाबू, जो कोशिका झिल्ली होती हैं वो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित होती है। देखो हमने देखा था कि बाहर की साइड में तो क्या होगी? कोशिका भित्ति। और अंदर की साइड में कौन होगी? तो अंदर की साइड में कौन होती है? कोशिका झिल्ली होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहला पॉइंट क्या हो गया? यह कोशिका में अंदर की ओर होगी, ठीक है। समझना चीजों को, यह कोशिका में अंदर की ओर, यह कोशिका में अंदर की ओर होगी। बात में आ रही है क्या? कोशिका के कहां पर होगी? देखो ये कोशिका होगी और कोशिका के कहां पर होगी? ये
अंदर की साइड में होगी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही क्या चीजें आपको? कहां पर होगी? कोशिका के अंदर की साइड में होगी। और बाबू ये कैसी होगी? तो सर ये जीवित होती हैं। कैसी होती है? ये जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं। और कैसी होती है? ये पतली होती है सर। कैसी होती है? बहुत ज्यादा पतली होती है, यानी एकदम थिन होती हैं, पतली होती हैं। और सर ये कैसी होती हैं? ये लचीली होती हैं। पतली और कैसी होती है? ये लचीली होती हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कैसी होती है? ये पतली होती है और कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। और सर ये बताओ कि ये कोशिका झिल्ली होती है ना, वो कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट डाल के लिख देना कि कोशिका झिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका झिल्ली। देखो हमने देखा कोशिका भित्ति तो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अरे बाबू बातें समझ में आ रही है क्या आपको? है ना, नींद तो नहीं आ रही? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई? सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है अपनी? तो बाबू कोशिका झिल्ली बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की। किसकी बनी होगी? बोलेंगे सभी, किसकी बनी होगी? प्रोटीन की। बहुत बढ़िया, है ना, प्रोटीन की। और किसकी बनी होगी? ये प्रोटीन की और बनी होती है बाबू ये लिपिड की। किसकी बनी होगी? ये प्रोटीन की और किसकी बनी? प्रोटीन की और किसकी बनी होती है? ये लिपिड की बनी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बोलेंगे कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई? यस, किसकी बनी हुई? प्रोटीन की। और किसकी बनी हुई? लिपिड की। बात समझ में आ रही है क्या? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती हैं। अब बात करेंगे कोशिका इसके कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य को देखते हैं बाबू। तो सुनो, कोशिका झिल्ली करती क्या है भाई? कोशिका झिल्ली क्या करती है सुन लो। तो देखो कोशिका झिल्ली करती क्या है। देखो ये क्या हुआ, ये कोशिका होगी हमारी और कोशिका होगी, उस कोशिका को क्या करना है? वृद्धि करनी है। अगर अगर कोशिका को वृद्धि करनी है तो वृद्धि किस में होगी? मेरी कोशिका झिल्ली के अंदर वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। तो ये कोशिका जब बड़ी हो जाती है इसको बोलेंगे कोशिका की वृद्धि करना। तो वृद्धि करने में जो हेल्प करेगी हमारी, जो मदद करेगी, वो कौन करेगी? मेरी कोशिका झिल्ली करेगी। तो बात आती है यहाँ पर किसमें? वृद्धि में, कोशिका के वृद्धि में सहायक, कोशिका के वृद्धि में सहायक। और सुनना बाबू, ये सहायक होती है किसमें? भोजन में, भोजन पकड़ने में, भोजन पकड़ने में, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? अंत कोशिकीय पाचन। क्या बोलेंगे अपन इसको? अंत कोशिकीय पाचन। अंत कोशिकीय पाचन ये क्या होता है बाबू? इसको समझना पड़ेगा हमें को। अंत कोशिकीय पाचन ये इसका मतलब क्या होगा कि एक कोई भी कोशिका आई, सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, सभी जागते रहेंगे। यानी एक कोशिका आई, एक कोशिका के अंदर, कोशिका के पास में बाबू क्या आ गया? भोजन आ गया। क्या आ गया? भोजन। समझना चीजों को कि भोजन पकड़ने में, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? अंतःकोशिकीय पाचन, या फिर इसको बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? एक कोई भी कोशिका होगी, ये कोशिका के पास में अगर कोई भोजन आया, सुनो, इसके पास में क्या आया? भोजन आ गया। तो इसकी बाबू सुनना, ये जो कोशिका आपको भीति दिख रही है ना, ये कोशिका झिल्ली, वो क्या करेगी? इस आकार में वो परिवर्तन हो जाएगी कि भोजन कहां पर आ गया? उसके बीच में आ गया। अब देखो क्या होगा, मजेदार चीज क्या होगी इसके अंदर कि उसने, कोशिका ने क्या कर लिया? उस भोजन को क्या कर दिया? पूरी तरीके से अंदर ले लिया। यानी भोजन को क्या कर लिया उसने? पूरी तरीके से अंदर ले लिया। और ध्यान देना, ऐसा ये प्रक्रिया किसमें होगी? अमीबा में होगी। किसमें होगी ये प्रक्रिया? किसमें होती है? अमीबा में होगी। उसने क्या बनाया? ये आभासी बाबू क्या बनाए? यहाँ पर पैर बनाए, आभासी पैर बनाए। उसको क्या बोलेंगे अपन? कूटपाद बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको? स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे अपन इसको? स्यूडोपोडिया बोलेंगे, सुडोपोडिया बोलेंगे। जो भी अपनी कोशिका जो झिल्ली होगी, वो कोशिका झिल्ली क्या करेगी? यहाँ पर एक आभासी, एक झूठे यहाँ पर एक पैर बनाने का काम करेगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? स्यूडोपोडिया बोलेंगे। किसमें काम आई? जल्दी बताएंगे। कोशिका की वृद्धि में, यस सर। और किसमें काम आई? भोजन को पकड़ने में। भोजन को पकड़ने में क्या कहलाएगी? अंतःकोशिकीय पाचन कहलाएगी। और इसका काम क्या हो गया सर? तो और इसका काम क्या हो गया? देखो पहला काम क्या हो गया इसका? भोजन को पकड़ने में, भोजन को
पकड़ने में क्या कहलाएगा, अंतः कोशिकीय पाचन कहलाएगा। क्या होगी, कोशिका की वर्दी में, कोशिका की वर्दी में, और कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायक होगी बाबू। और सुनो, कोशिका विभाजन में सहायक होगी। और क्या होगी, पदार्थों के आवागमन में, पदार्थों के आवागमन में, पदार्थों के आवागमन में। ये बाबू पदार्थों के आवागमन में कैसे, समझो कि ये होगी अपनी कोशिका झिल्ली होगी। क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा, उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आती है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन मेरी अंदर आती है, और CO2 क्या करेगी, बाहर जाएगी। CO2 कोशिका से बाहर जाती है, और जो भी अपने आयंस वगैरह होंगे, सोडियम, पोटेशियम, ये अंदर बार होते रहते हैं। तो क्या हो गया, पदार्थों के जो आवागमन में भी जो सहायक करेगी वो कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी। क्या बात आपको समझ में आ गई? क्या अभी तक कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में आपको समझ में आ गया है कंप्लीट? ठीक है, तो बाबू अगले वाले पार्ट के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे अपन उसके अगली वाली कोशिका भागों के बारे में देखेंगे, राइबोसोम और अंतर्वर्ती झैलिका, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और केंद्र के बारे में देखेंगे। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।